गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है 5 लेसन तक जो हम लोगों ने जीव विज्ञान में पढ़ लिया है। उसके बाद छठे लेसन और 7वें लेसन के लिए हम लोग लेके आएंगे आज जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो छठे लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जीव विज्ञान के लिए जो आपकी परीक्षा आने वाली है उसके लिए, कि जैसे मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का अनुपात था तो 2:1:2। मछली के पंख तथा व्हेल के चप्पू दर्शाते हैं तो ये समरूपता दर्शाते हैं। विभिन्न कीटों के मुख्य एवं उपांग उदाहरण है समझाता के। डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया है तो जनन द्रव की निरंतरता। बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी तो कांट व लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद तुल्य रूपी अंग उत्पन्न होते हैं तो अभिसारी विकास के कारण। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था या वर्ण का सिद्धांत तो चार्ल्स डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है हुगो डी व्रीज ने। डार्विन फिंचेस उदाहरण है अनुकूली विकर्ण का। अनुकूली विकर्ण का जो उदाहरण है वो डार्विन फिंच ने दिया था। उसके बाद डार्विन फिंच है, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल है, जलीय स्तनी है, वास्तविक मानव है, निएंडरथाल मानव। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे गए हैं। फिर मेंडेल और डार्विन का जो पूरा नाम है आया हुआ प्रश्न है तो मेंडेल गेरगर जॉर्ज मेंडेल है, इन्होंने उद्यान मटर के ऊपर अपना जो है शोध किया था। डार्विन है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन की जो पुस्तक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो कि 14 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई। उत्परिवर्तन पर टिप्पणी लिखना है समझाता एवं समरूपता या तुल्यरूपता पर। अनुकूली विकर्ण पर टिप्पणी, मानव के उद्विकास पर निबंध, पृथ्वी पर जीवन विकास की संक्षिप्त वर्णन। तो छठे लेसन में हमको जो विकास है इतना ही पढ़ना है और इसको याद कर लेना है एक नंबर वाले। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है इनको याद करके लिखने का अभ्यास करना है और इनको बार बार वीडियो में ही देख लेना है और याद हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग 7वां लेसन आगे देखेंगे। तो छठा लेसन इतना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना ही बार बार पढ़कर अभ्यास कीजिए। बच्चों छठे पार्ट के बाद जो 7वां लेसन है जीव विज्ञान में कक्षा 12 के लिए, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपके सामने बोर्ड पे हैं। तो इनमें जो शॉर्ट टाइप हैं कि टीबी के टीके का नाम क्या है तो बीसीजी है। पीथ जोड़ का वाहक क्या है एडीज है। अफीम से प्राप्त मॉर्फिन को एल्केलाइड कहते हैं। एंडीज सीरम होते हैं एंटीबॉडी। डेंगू या हड्डी रोग जो बुखार होता है उसका वाहक भी एडीज होता है। और क्या कहते हैं पीथ जोड़ का वाहक भी एडीज होता है। टाइफाइड के रोग का जनक जो होता है साल्मोनेला। किस रोग की पुष्टि विडाल के द्वारा की जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइफाइड। श्वेत रुधिराणु की कोशिकाओं के अति उत्पादन के परिणामस्वरूप क्या होता है तो ल्यूकीमिया कहेंगे इसको। फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है सूत्रकण से। निद्रा रोग किस जन द्वारा होता है तो ट्रिपेनोसोम का द्वारा। चिकनगुनिया विषाणु का वाहक जो है वो भी एडीज मच्छर ही है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। एलर्जी किसे कहते हैं, 2 उत्तेजक औषधियों के नाम आपको बताने हैं। मलेरिया व हाथी पांव रोग किनके कारण होता है, पूरा नाम है मार्क, CMI, AIDS, एड्स, NaCO, इनका सबका जो है हमको फुल फॉर्म लिखना है। विष संक्रमण पर टिप्पणी लिखना है। रोग के संक्रामक लक्षण, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो खाली मार्ट का लिख लेंगे, एड्स का लिखेंगे और NaCO का लिखेंगे हम लोग फुल फॉर्म। विष संक्रमण पर हमको टिप्पणी लिखनी है। रोग के कारक, लक्षण व बचाव उपचार, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए लिखना है। टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पेचिस के कारण, कारक, लक्षण व बचाव बताने हैं। कैंसर पर टिप्पणी लिखनी है। व्यसन को समझाइए व इनके प्रभावों को जो है लिखना है। तो इतने ही क्वेश्चन है पार्ट 7 जो हमारा मानव स्वास्थ्य रोग है। तो ये अतिलघुत्तरी जो प्रश्न है वो बहुकल्पीय MCQ टाइप जो है उनके उत्तर भी दे दिए गए हैं आपको। बाकी जो क्वेश्चन है इनको लिख करके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जो पूरा नाम है माल्ट का, एड्स का और नाको का, जो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम, तो इतने का जो है हमको पूरा नाम, तो जो पूरा नाम माल्ट का लिखेंगे, एड्स का लिखेंगे और NaCO का लिखेंगे। उसके बाद भी संक्रमण पर टिप्पणी लिखना है। बाकी ये क्वेश्चन है तो जो लिखने वाले क्वेश्चन है इनको याद करके बार बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और जो अतिलघुत्तरी और MCQ टाइप क्वेश्चन है इनके उत्तर भी आपको बता दिए गए हैं। तो पार्ट 6 और पार्ट 7 के इस वीडियो में आपको जो अतिलघुत्तरी दिए गए हैं वो देख देख के वीडियो याद कर लीजिए। बाकी जो लिखने वाले प्रश्न हैं इनको याद करके लिख के अभ्यास कीजिए। अभी टाइम है 2 दिन का और इतने ही क्वेश्चन से आपके पेपर में आने की संभावना है। आगे के जो पार्ट है वो अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे। आगे के प्रश्न अगर आप लोगों को जो है अच्छे लगे, ये प्रश्न अच्छे लगे तो आगे के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।